नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी पुस्तक का कहो, नोट्स का कहो, रिव्यू जो काफ़ी डिमांडेबल है। हमारे व्यूअर्स ने हमसे कहा कि आप सर बुक का ही रिव्यू करते हैं, कभी नोट्स का भी रिव्यू कर दीजिए, जो फेमस नोट्स है उनका भी रिव्यू कर दीजिए। तो वही रिव्यूज़ में लेकर आया हूँ आपके सामने। आज मैं रिव्यू करूँगा आपके सामने केडी कैंपस के जो इंग्लिश ग्रामर के क्लास नोट्स है। इस सेशन में मत जाइएगा, 2018 लिखा हुआ है, इसमें मत जाइएगा, ये चेंज होता रहता है, नोट्स सेम रहते हैं। 22, 23 जो भी है आपके आने वाले सन में भी ये नोट्स रहते हैं, थोड़ा बहुत अपडेटेशन होता रहता है, बाकी सब सेम रहेगा। आज मैं बताऊंगा कि अगर आप मुखर्जी नगर जाते हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बाहर निकलते हो तो आपको केडी कैंपस के इंग्लिश ग्रामर के नोट्स बहुत ही ज़्यादा फेमस बताए जाते हैं। बताया जाता है कि आप इनसे प्रिपरेशन कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये हैंड रिटन नोट्स सच में इतने कारगर है कि जो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इनके प्राइस की। 100 से 150 रुपये के बीच आपको मुखर्जी नगर में देखने को मिलते हैं, और साथ के साथ आप इसे ऑनलाइन घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी पर भी मंगा सकते हैं। लेकिन इनको पढ़ना ज़रूरी है, मंगा के तो कोई भी रख सकता है, लेकिन आप पढ़ते हो, आपको बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, किस प्रकार के नोट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका एक शॉर्ट रिव्यू। जैसे ही आप ये बाहर से ये पीला पेज पाएगा, आपको बता दें अलग अलग बुक सेलर्स इनको बेचते हैं, तो वही अपनी स्टाम्प यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आप इन स्टाम्प पे मत जाएगा, नोट सेम ही रहेंगे। सबसे पहले आप फ्रंट पेज खोलते हो तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के ग्रामर अलग होता है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वोकैब क्या होते हैं, इसके पार्ट्स दिए गए इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आपको बेसिक टर्म्स एंड इंग्लिश में क्या क्या है, सब बेसिक टर्म्स को बहुत इजीली समझाया गया है, बहुत शॉर्ट में समझाया गया है। अब ये शॉर्ट जो लैंग्वेज है ये आपके लिए मतलब काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी या फिर नुकसानदायक साबित होगी, अभी बताएंगे आपको डिटेल में। आप जैसे आगे बढ़ते हो तो आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ है उस सर्किल में डालकर इम्पोर्टेंट रूप में नोट की गई है। फ्रेजेस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, ठीक है। आप जैसे आगे चलोगे तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा इसमें प्रेडिकेट है, ठीक है। आप और कुछ नोट्स दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है नोट, ठीक है ना। सुनील इज इंडोलेंट, ठीक है ना। आलसी, सुस्त या आधे मन से काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं, इंडोलेंट बोलते हैं। तो बीच बीच में वोकैब का भी ध्यान रखा गया है। थोड़ा और आगे चलते हैं आप, तो जैसे जैसे आप आगे चलोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ए स्टेटमेंट, इट कैरीज आउट इन्फॉर्मेशन, इसमें इन्फॉर्मेशन होगी, फुल स्टॉप के साथ ये एंड होगा अगर पीरियड दिया गया है। तो इस टाइप से यहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं सेंटेंसेस के। अब आगे आप चलेंगे जैसे जैसे, तो आपको यहाँ पर ग्रामेटिकल पोर्शन काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये नोट्स आपको पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए, और क्या ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे या नहीं होंगे। तो आपको हम बता दें, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर पहले आपने कोई कोचिंग ली हुई है, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो, तो आपके लिए ये नोट्स रामबाण का काम करेंगे। लेकिन अगर आप घर बैठे बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो मैं ये नोट्स बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये नोट्स तब प्रिपेयर किए गए हैं जब कोई स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करके वो चीज़ सीख रहा था और उसको अपने साथ साथ नोट कर रहा था। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप जीरो से ही पढ़ के इसमें महारत हासिल कर लोगे, तो यह है आपकी गलतफहमी। आपको स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, या तो आपका कोचिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए प्रॉपर मतलब में शॉर्टकट ना हो। इसमें कुछ चीज़ें शॉर्ट में बताई गई है जो मैंने नोटिस किया है कि वही समझ सकता है जो कोचिंग जिसने ज्वाइन किया हुआ है, जिसके बेसिक्स क्लियर हो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको इन नोट्स को बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप घर बैठे इनको मंगा ले और आप इंग्लिश में हाई फाई हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी कुछ तैयारी है तो यह आपकी बहुत कुछ तैयारी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो आपकी तैयारी कुछ भी नहीं में ही रखेगा। तो नोट्स मंगाने से पहले सो जरूर ले। इससे अच्छा आप इंग्लिश की बुक रैन एंड मार्टिन लीजिए या फिर केडी कैंपस की बुक्स लीजिए। हैंड रिटन नोट्स के चक्कर में मत पड़िएगा। लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप इसकी ओर जा सकते हैं। अच्छे नोट्स है, लेकिन
समझना थोड़ा सा आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि लैंग्वेज भी थोड़ी सी कहीं कहीं अटपटी लगती है, शॉर्टकट लगाए हुए हैं कि बीच का जो पोर्शन छूटा हुआ है वो वही समझ सकता है जिसने वो चीज़ कोचिंग में समझी हुई होगी। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू। अगर मैं इसमें रेटिंग की बात करूँ तो 5 में से 2 या 2.5 की रेटिंग दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा कि 2.5 की रेटिंग की इसका मटेरियल बेकार है या समझ से बाहर है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए रेटिंग दे रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आपके लिए ये नोट्स नहीं बनाए गए हैं, ये आपके रिविजन के लिए बनाए गए हैं, ये आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ राइटिंग का भी इश्यू आ जाता है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, राइटिंग का इश्यू आ जाता है, ठीक है ना। तो अच्छी राइटिंग में कोई चीज़ समझना इतना आसान होता है एज कम्पेयर टू बेकार राइटिंग में उसके शब्द को समझोगे या उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अगर 2.5 की रेटिंग ही बनती है, लेकिन अगर आपकी प्रीवियस तैयारी ऑलरेडी है, आप जिस रिविजन करना चाहते हो, तो 5 में से 4.5 स्टार के हकदार है ये नोट्स। अच्छे नोट्स हैं और इसी प्रकार के अब मैं नोट्स का भी रिव्यू करता रहा करूंगा, चाहे वो किसी भी तैयारी, किसी भी फील्ड की तैयारी के लिए हो, तो सब नोट्स का मैं रिव्यू करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार के बुक रिव्यूज हम आपके लिए लेकर आते रहे, और ताकि किसी बुक को खरीदने से पहले आप जरूर देख ले उसमें है क्या ओके काम की चीज़ है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।